हरे कृष्णा प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ऋचा की भक्ति चैनल में। माघी पूर्णिमा के दिन स्नान, दान और व्रत रखने का विधान है। माघी पूर्णिमा के दिन इसकी व्रत कथा का पाठ भी जरूर करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि माघी पूर्णिमा की व्रत कथा का पाठ करने से मन चाहे इच्छा पूरी होती है और धन धान्य में वृद्धि होती है। ऐसे में आइए पढ़ते हैं माघ पूर्णिमा व्रत की कथा। हिंदू धर्म में पूर्णिमा व्रत के अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। माघ मास की पूर्णिमा विशेष पुण्यदायी मानी जाती है। इस माघ पूर्णिमा का व्रत 12 फरवरी यानी आज रखा जा रहा है। माघ पूर्णिमा के दिन तीर्थराज प्रयागराज के संगम में स्नान का विशेष महत्व है। माघी पूर्णिमा पर गंगा स्नान के साथ साथ दान, पुण्य और व्रत रखने का भी विशेष महत्व है। माघी पूर्णिमा पर व्रत रखने से जीवन में समृद्धि, सुख और शांति की भी प्राप्ति होती है। माघी पूर्णिमा के दिन इसकी व्रत कथा का पाठ करना जरूर चाहिए। ऐसी मान्यता है कि माघी पूर्णिमा का व्रत कथा का पाठ करने से मन चाहे इच्छा पूरी होती है और धन धान में वृद्धि होती है। ऐसे में आइए पढ़ते हैं माघी पूर्णिमा की व्रत कथा। माघी पूर्णिमा की तिथि 2025 में पंचांग के अनुसार से माघ पूर्णिमा तिथि 11 फरवरी को शाम 6:56 बजे से शुरू हुई थी, जिसका समापन 12 फरवरी को 6:53 पर हो रहा है। माघी पूर्णिमा पर चंद्रोदय का समय 6 बजे होगा। इस समय चंद्रमा को अर्घ्य देने का विशेष महत्व है। माघी पूर्णिमा के दिन कौन सी कथा भी पढ़नी चाहिए, आइए जानते हैं। माघी पूर्णिमा की पौराणिक कथा के अनुसार कटक में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी रूपवती के साथ रहता था। इस दंपति ने जीवन में धन और संपत्ति लेकर किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी ये दोनों दुखी रहते थे। दोनों के दुखी रहने का कारण कोई संतान न होना, परंतु उपाय और प्रयास करने से बावजूद भी दोनों कोई संतान नहीं थी। इस दिन कटक शहर में एक योगी महाराज आए। योगी ने वहाँ पर मौजूद हर घर के दान दक्षिणा मांगी, लेकिन धनेश्वर के घर को छोड़ दिया। ऐसे में धनेश्वर और उसकी पत्नी ने योगी महाराज से पूछा कि हे, आखिर आपने हमारे घर से दान दक्षिणा क्यों नहीं ली। इस पर योगी महाराज ने उन्हें बताया कि हम निसंतान लोगों से दान दक्षिणा नहीं लेते हैं। योगी महाराज की बात सुनकर धनेश्वर को बहुत बुरा लगा। फिर भी उन्होंने योगी जी का आशीर्वाद लिया और उनसे पूछा कि क्या आप हमें कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं जिससे हमें संतान की प्राप्ति हो सके। तब योगी ने धनेश्वर को बताया कि पूर्णिमा का व्रत रखें और चंद्रमा की पूजा करें। इसके बाद धनेश्वर और उसकी पत्नी ने पूर्णिमा पर व्रत रखा शुरू कर दिया और चांद की पूजा भी करने लगे, जिसके प्रभाव से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। ऐसा कहा जाता है कि लगातार 32 पूर्णिमा का व्रत करने के बाद धनेश्वर को पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। धार्मिक मान्यताओं की जो कोई व्यक्ति पूर्णिमा का व्रत रखता है और व्रत के पालन करता है, उसे न केवल अक्षय संतान की प्राप्ति होती है, बल्कि उसके जीवन में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। मुख्य तौर से पूर्णिमा का व्रत पुत्र, पुत्री और पोतों पोतियों के लिए रखा जाता है। इतना ही नहीं, पूर्णिमा का व्रत को रखने वाले व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। धन्यवाद। आपको ये कथा अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।